भाई किसान को क्या मिला हमें तो ये बता दो, ये गठबंधन करके भी किसान बेचारे का क्या है। सरकारें मजा ले रही है, इनका क्या है। जो भी उन्हें अच्छा लग रहा है उन्हीं के पीछे है। जहाँ वो जब गठबंधन हो गया तो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। पर इस सरकार में अभी दो चीज ऐसी चल रही हैं जिनका निकट भविष्य में परिणाम बहुत गलत होगा। वो आंकड़े आधे से ज्यादा झूठे हैं अगर आप जमीनी हकीकत देखें। विपक्ष तो लगभग खत्म ही हो गया है, विपक्ष तो है ही नहीं। तो आपसी विवाद भी रहता था, अब जैसे दोनों एक हो गए तो वैसे विवाद तो सब खत्म ही हो गया गांव में। अब ऐसा है नहीं, जो ये वादे करती है ना सरकार, अभी किसानों पे खरा नहीं उतर पाई उतना। कुछ ठीक है, कुछ अब नहीं समझ में आते भाई, किसान के फेवर के नहीं हो पाते। और बाकी ये है कि भाई अब जैसे वो कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा तो वो भी अच्छा ही है। बस इलेक्शन के टाइम पे आते हैं चले जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं फिर आने का। चौधरी साहब सुधारेंगे इनकी बुद्धि। बाकी हम तो बुजुर्ग के टाइम से उन्हीं के साथ हैं और अब वो पहुंचे हैं सरकार में, कुछ ना कुछ अच्छा ही हो। दूसरी पार्टियों ने करा, बीजेपी ने कुछ करा नहीं। मायावती करके जो करके बेचारी वोट दे देंगे, हम वोट पहले से दे रहे, पर इसके जाने का कुछ लाभ हो जब ही तो। मान तो वो भी नहीं रहा, वो भी तो अपने कैंडिडेट ही लड़वा रहा था हमारे चुनाव चिन्ह पे। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और लोकसभा चुनाव के ऐलान होने के बाद में हम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों के मन की बात जान रहे हैं कि आखिर आगामी चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। और जो गठबंधन हुआ है बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का, उस गठबंधन होने के बाद में लोग क्या कहते हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ तमाम यहां पर मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं और कुछ युवा भी हैं। देखिए, कहते हैं कि बुजुर्ग लंबे समय से राजनीति को देखते आए हैं, उन्हें गठबंधन का एहसास है कि गठबंधन पहले कैसे हुआ करते थे और इस बार जब यह गठबंधन हुआ है बीजेपी आरएलडी का तो ये कैसा गठबंधन है। और युवा भी तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। युवा शक्ति कहा जाता है कि किसी भी सरकार को बनाने में और उखाड़ फेंकने में युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इन युवाओं से बात करेंगे कि बीजेपी आरएलडी का जो ये गठबंधन हुआ, ये ठीक हुआ कि गलत हुआ। आज हम मौजूद हैं मेरठ जिले के गांव सैनी में। यहां पर मेरठ लोकसभा ही लगती है और जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने अरुण गोविल, जो कि रामायण धारावाहिक में श्री राम का अभिनय उन्होंने किया था, रोल निभाया था, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि उनको जो टिकट दिया बीजेपी ने वो ठीक किया कि नहीं किया, और जो गठबंधन हुआ वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? लोकेंद्र सिंह। आप एक बात बताइए, सबसे पहले तो जो गठबंधन बीजेपी आरएलडी का हुआ है ये ठीक हुआ कि गलत हुआ? भाई ये तो ये नेता ही जाने ठीक हुआ या गलत हुआ, किस बेस पे हुआ, ये तो वे जाने। किसान को क्या मिला भाई, किसान को क्या मिला हमें तो ये बता दो, ये गठबंधन करके भी। तो मतलब कोई उम्मीदें नहीं है कि जैसे जैन साहब चले गए, वो तो वकालत कर रहे हैं कि देखिए किसानों का कोई काम हुआ नहीं था पहले, अब हम चले गए हैं, सबसे पहले बिजली का बिल माफ करवा दिया, अब धीरे धीरे वो जैसे 400 पार की बात कही जा रही है। अभी मैंने एक बयान सुना था कि जो गन्ना खड़ा है ये भी तो 400 पार होगा। कब हुआ? 19 रुपये बढ़ाए, क्या है बड़ा 20 रुपये बढ़ाए। नहीं, वो कह रहे हैं कि अब तक नहीं बढ़ा, लेकिन अब जो है बढ़ने की संभावनाएं है। अब चुनाव जैसे जैसे सरकार के साथ में चले गए हैं। ये तो चुनाव के स्टंट है, सब चुनावी स्टंट है। तो मतलब आप खुश नहीं है गठबंधन से? क्या हमें खुशी ना से क्या हो, किसान बेचारे का क्या है। सरकारें मजा ले रही है, इनका क्या है। किसको वोट देंगे अब की बार? वोट कहाँ दे मैं बताओ, कौन सी पार्टी को दे मैं? नहीं, वो तो आप बताएंगे ना किसको देंगे किसको नहीं देंगे। हमारी तो मजबूरी है, हम तो बीजेपी में हैं ही 35 साल से, हम क्या पर खुश नहीं है। मतलब बीजेपी में है कि आरएलडी के आदमी हैं आप, ये बताइए। बीजेपी के हम तो अच्छा 35 साल से, जब तो 2 विधायक होते इनके, अब तो खैर लाइन लग रही। तो मतलब नाराजगी कहीं इस बात से तो नहीं है कि भैया ये आरएलडी वाले क्यों आ गए बीजेपी के साथ? अब नहीं, आरएलडी से दुख नहीं है, किसान का तो कोई सुनता ही नहीं। सुनी हो तो बताओ। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए ये बीजेपी के जो नेता थे ये काम नहीं करवा पाए, अब जब आरएलडी के नेता जुड़ गए हैं ये काम करवाएंगे। काम तो होने का ना, काम कहाँ हुआ, देहात में झुट्टे आश्वासन दे नेता है झुट। तो फिर एक बात बताइए, बीजेपी को फिर वोट क्यों देते हैं? जब काम नहीं हो रहा तो क्यों वोट देते हैं बीजेपी को? बीजेपी का देखो काम तो हुआ, पर काम जिस लेवल पे होना चाहिए, किसान के लिए तो सोचता नहीं उन्होंने कभी। हरियाणा में 60 साल से ऊपर की पेंशन है, इन्होंने तो ना सोची। यूपी में बैठे ये भी किसान, इन्हें भी दे दो बुढ़ों को। नहीं, वो आवाज तो नेताओं तक पहुंचानी पड़ेगी ना, उस आवाज को उठाएगा कौन, वहां पहुंचाएगा कौन? अभी अपनी पेंशन नहीं ले रहे
तो नहीं, मुझे वो अपनी पेंशन ले रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल जायज है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वोट आप दे रहे हैं बीजेपी को हैं और कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, अरे भैया फिर वोट देना बंद कीजिए, मत दीजिए, कोई ऑप्शन ढूंढिए दूसरा। ये क्या ऑप्शन है? ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन इनके पास में ऑप्शन नहीं है, बीजेपी को ही वोट देंगे, कह रहे हैं कि विपक्ष के पास में वो ताकत है ही नहीं कि कुछ करवा सके। और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। तो मलिक साहब क्या लगता है आपको, जो गठबंधन हुआ किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा आपकी बात? देखो जी, हम तो चौधरी साहब के पीछे है, उन्हीं के साथ है। जो भी उन्हें अच्छा लग रहा है उन्हीं के पीछे है। जहाँ वो जब गठबंधन हो गया तो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। हम तो चौधरी साहब को ही सपोर्ट करते आए पहले से ही। चौधरी साहब को ही सपोर्ट करते आए हैं। देखिए एक बात बताइए कि जिस तरह से अभी तक आप बीजेपी को खराब बताया करते थे, कहते थे कि जी कोई काम करती नहीं है, किसान विरोधी पार्टी है, और जब गठबंधन कर लिया तो मतलब क्या जरूरत थी गठबंधन करने की? अरे विपक्ष में बैठ के बढ़िया काम चल रहा था, चलाए जाते। देखो आश्वासन मिल रहा है किसान के हित में, कुछ कार्य होगा, कुछ अब हुआ भी है थोड़ा बहुत, बस उसी के पीछे है। देखिए इनका कहना है कि जी चौधरी साहब के साथ हैं, जैसा उन्होंने कर दिया ठीक कर दिया, आश्वासन है कि कुछ काम करेंगे इनकी भलाई के लिए, कुछ किया भी है। जैसा कि मैंने बताया कि बिजली का बिल जो है किसानों का माफ हो गया है। इन्हें उम्मीदें हैं कि काफ़ी काम, अभी राष्ट्रीय लोकदल जब बीजेपी के साथ में चली गई है तो काफ़ी काम इनके होंगे। और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। आप बताइए गठबंधन के बारे में क्या विचार रखते हैं आप? कैसा मतलब ठीक हुआ, गलत हुआ, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ज़रूरत के हिसाब से ठीक है। ज़रूरत थी आज गठबंधन की। दोनों एक दूसरे से मिलकर कोऑपरेट करके चलेंगे तो आगे अच्छा बढ़ेंगे। पर इस सरकार में अभी दो चीज़ ऐसी चल रही हैं जिनका निकट भविष्य में परिणाम बहुत गलत होगा। ये जो राशन चल रहा है मुफ्तखोरी का, इससे क्या है कि जो गरीब तबका लेबर हमें मिलती थी वो लेबर मिलनी बंद होगी। अभी इनको आने वाले और 3-4 साल फ्री है राशन, फिर इनको फ्री का खाने की आदत पड़ जाएगी, फिर बाद में इनके लिए आएगा कहाँ से? सबसे बड़ी समस्या ये है। देखिए ये समस्या, मैं जैसे बताया कि मैं गांव-गांव जाकर लोगों से बात करता हूं, तो मेरे संज्ञान में ये कई जगह से ये समस्या सामने आ रही है। और लोगों का कहना है कि देखिए जो फ्री राशन दिया जा रहा है, कुछ उनको तो खेतों में काम करने के लिए लेबर नहीं मिलती, कह रहे हैं कि गेहूं अब पक गए हैं लेकिन गेहूं कटेंगे नहीं कटेंगे कोई भरोसा है नहीं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि फ्री राशन मिल रहा है तो फ्री खाने की आदत लोगों को हो गई है, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है सरकार को। ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक खतरनाक ये साबित हो सकता है समाज के लिए। इसके अलावा आप और क्या समस्या बता रहे थे? दूसरी, ये जो सरकारी आंकड़ों में सब दिखा रहे हैं कि हमने इतने गाय, इतने ये बछड़े पकड़ के संरक्षित कर लिए हैं, वो आंकड़े आधे से ज़्यादा झूठे हैं। अगर आप ज़मीनी हकीकत देखें तो आज भी कोई दिन अखबार में ऐसा जा रहा है जिस दिन कोई मौत इनकी वजह से ना हो रही हो। अभी कई दिन पहले हमारे गांव में एक आदमी मारा गया। सबसे बड़ी समस्या जो है, फसल तो हम पैदा कर रहे हैं मगर उसे बचा नहीं पा रहे हैं। तो मतलब चौधरी साहब से उम्मीदें हैं, अब सरकार के साथ में गए, कुछ करा पाएंगे? अभी तक भी हम अपनी आवाज़ उठा रहे थे तो वहाँ तक शायद नहीं पहुँच पा रही थी। जैसे दूर तक पहुँचाने के लिए माइक का ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार में कुछ साझेदारी हुई है तो शायद हमारी आवाज़ ऊपर तक जल्दी पहुँचे। देखिए कहना है कि गठबंधन समय की ज़रूरत थी, और जो जैन साहब चले गए हैं अब बीजेपी के साथ में, तो काफ़ी उम्मीदें हैं कि इनकी जो मांगे हैं वो शायद उन मांगों पर अब काम किया जाएगा, इनकी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। तो क्या विचार रखते हैं आप, जो जैसे कि यहाँ से चुनाव अब नज़दीक आ ही चुका है, गठबंधन हो गया बीजेपी आरएलडी का, तो माहौल क्या है गाँव का, क्या चल रहा है? माहौल तो देखो अब ज़्यादातर तो बीजेपी का ही है, और अब ये आरएलडी के साथ हो गए हैं तो अब तो विपक्ष तो लगभग ख़त्म ही हो गया है। विपक्ष तो है ही नहीं, क्योंकि अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाए ये विपक्ष। तो जैसे समाजवादी पार्टी है या और भी कोई पार्टी है, बीएसपी है, तो विपक्ष तो लगभग ख़त्म ही हो गया है समझो, क्योंकि चुनाव के 20 दिन रह गए हैं, अभी प्रत्याशी नहीं उतार पाया। तो मतलब आपका गांव जो है पहले बीजेपी का हुआ करता था कि राष्ट्रीय लोकदल का हुआ करता था, या बटे हुए थे लोग? बस बटे हुए थे पहले, कुछ आरएलडी के थे, कुछ बीजेपी के थे, तो आपसी विवाद भी रहता था। अब जैसे दोनों एक हो गए तो वैसे विवाद तो सब खत्म ही हो गया गांव में, अब ऐसा है नहीं। तो मुद्दे जो हुआ करते थे आपके, वे उम्मीदें हैं मुद्दे खत्म होंगे नहीं होंगे? देखो चौधरी साहब से उम्मीद तो है जी, सबको उम्मीद तो सबको है कि जो बीजेपी में गए हैं तो किसानों का भला होगा, लेकिन जो ये वादे करती है ना सरकार, अभी किसानों पे खरा नहीं उतर पाई उतना।
मतलब अब जयंत साहब जब साथ में चले गए हैं तो अब उम्मीदें हैं कि जो वादे किए गए हैं उन पर काम होगा कुछ। लग तो ये रहा है क्योंकि चोई साहब लगातार भाई इनका पूरा परिवार ही किसानों के लिए ही लड़ता आया है शुरू से ही, तो उम्मीदें तो यही है चोई साहब से कि कुछ ना कुछ किसानों, क्योंकि अभी एक चांदपुर में रैली करी तो बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, तो चोई साहब ने वहाँ कहा कि अब की बार गन्ना भी 400 पार, तो उससे ये लगाई जा रही है उम्मीद कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भाई किसान के बारे में सोचेगी ये, थोड़ा सा यही है बस चोई साहब से यही उम्मीद है। देखिए अपने चौधरी साहब से काफ़ी उम्मीदें हैं। जाट बाहुल्य गांव है, जाट बाहुल्य ये गांव है, तो वही जो हम देख रहे हैं माहौल हर जगह यही है कि जाट बाहुल्य गांव में कुछ लोग खिलाफ में भी हैं, तो कह रहे हैं कि समय रहते उनको मना लिया जाएगा। है कुछ खिलाफ में है आपके गांव में? बस अब तो खिलाफत तो ना के बराबर ही है, क्योंकि ज़्यादातर गाँव में, सब गाँव में आप देखोगे अगर तो बस ये आरएलडी और बीजेपी का ही रहता था, और अब सामने के कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर बस बीजेपी को ही सही करना है समर्थन। देखिए कहना है कि पहले जो लड़ाई हुआ करती थी वो बीजेपी और आरएलडी के बीच ही हुआ करती थी, अब दोनों का गठबंधन हो गया है तो लड़ाई खत्म, विपक्ष भी खत्म। मैं और लोगों से बात करता हूँ, तो क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर, किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्या उम्मीदें हैं? भाई हम तो आरएलडी की गैली हैं और शुरू से वोट गिरते आ रहे हैं, और बीजेपी भी ठीक है जी, काम कुछ ठीक है, कुछ अब नहीं समझ में आते भाई, किसान के फेवर के नहीं हो पाते, पर ये है कि हम तो यही चाहेंगे कि यही जीते, इसी की गैल है, चौधरी साहब की गैल लगे रहेंगे। और अब तो ऐसा भी लग रहा है कि जब से गठबंधन हुआ है तब से जो लोग आपस में नाराजगी थी, जैसे बीजेपी के कुछ है हमारे गांव में, कुछ आरएलडी के हैं, तो आपस में विवाद सा रहता था, वो भी अब खत्म हो गया। तो एक तरफ से लग रहा है कि एक तरफा ही है इस समय चुनाव, और एक तरफा ही रिजल्ट आएगा और जीत हमारी होगी, यही है। देखिए कहना है कि जो पहले विवाद हुआ करता था आपस में बीजेपी आरएलडी के जो लोग थे, तो अब सब में एक सहमति बन चुकी है, अब चुनाव आ ही गया है तो एक सहमति होते हुए उनको वोट भी करेंगे। और ये बताइए कि जो मतलब मुद्दे नहीं थे, आप जो बड़े बड़े मुद्दे उठाया करते थे, गन्ने का भुगतान समय से नहीं हो रहा। नहीं, गन्ने का भुगतान अब तो समय से हो रहा है, खैर ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, हमारे गाँव में मतलब तो हो ही रहा है, बाकी और कब से होने लगा ये? बस काफ़ी टाइम से हो ही रहा है, तो ठीक ही है, इस बार तो सही हुआ है भुगतान। और बाकी ये है कि भाई अब जैसे वो कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा तो वो भी अच्छा ही है, किसान के लिए तो अच्छा ही है। देखो जब हमारे यहाँ पे बेल्ट ये है, गन्ने की बेल्ट है सारी, गन्ना ही ज़्यादा बोया जाता है यहाँ पे, तो हम तो यही चाहेंगे कि उसका रेट अच्छे से अच्छा मिले किसान को, तो बस यही है, बस हम तो यही चाहते हैं। देखिए एक रैली में जयंत साहब ने अभी कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि जिस तरह से एक नारा चल रहा है कि अब की बार 400 पार, जब 400 पार देश में सीटें हो जाएंगी बीजेपी और एनडीए गठबंधन की, तो ये गन्ने का जो रेट है ये भी 400 पार हो जाएगा। ऐसी उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को, अब पूरी होंगे या नहीं होंगी उसके लिए तो हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मोहित चौधरी। तो चौधरी साहब क्या लगता है कि गठबंधन होने के बाद में कितना परिवर्तन होगा अब की बार? गठबंधन तो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब की वजह से हमारी भी मतभेद खत्म हो गई है। तो बड़ियों की सरकार में अब पहुंच गए चौधरी साहब, उनका भी दिमाग चेंज करेंगे तो कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। और आरएलडी के साथ हैं हम, चौधरी साहब के साथ ही है पहले से ही, तो अच्छी बात है। तो एक बात बताइए, जैसे पहले देखिए बीजेपी के अंदर जो ये खासकर आपके आसपास के इलाकों के जो नेता हुआ करते थे, तो मतलब वो काम ठीक नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, उन्हें तो गांव में आने की भी फुर्सत नहीं। अच्छा। बस इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, चले जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं फिर आने का। तो अब क्या देखो क्या होता है। तो मतलब अब की बार जो है ये उम्मीदें हैं कि अब गठबंधन होने के बाद में कम से कम ये आरएलडी के नेता तो आएंगे। चौधरी साहब सुधारेंगे इनकी बुद्धि, इनकी बुद्धि सुधारेंगे जब तो आऊँगे, जब तो गए बड़ियों की सरकार थी उन्हीं का ही माफ हो रहे, किसानों का कदुया कुछ, तो चौधरी साहब गए, अब कुछ करेंगे। देखिए काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं चौधरी साहब के साथ। कह रहे हैं कि दे बनियाओं की सरकार थी, बीजेपी को कहा भी जाता है कि उद्योगपतियों की सरकार है बीजेपी सरकार, और अब जब जाट इनके चौधरी पहुंच गए हैं जयंत चौधरी साहब सरकार के साथ में, तो जो इनके मुद्दे, किसानों के जो मुद्दे हुआ करते हैं, अब उन पर भी काम करने की उम्मीदें ये जता रहे हैं। आशा करते हैं कि इनकी उम्मीदें पूरी हों। क्या विचार रखते हैं चुनाव को लेकर? चुनाव में माहौल काफ़ी अच्छा है इस बार, और जब से आरएलडी गई, हमारे गठबंधन हुआ है, उसके बाद में माहौल और अच्छा है जी। तो मतलब विपक्ष तो कह रहे हैं कि अब की बार देखिए कितनी खराब सरकार है ये। जयंत चौधरी साहब अभी तक विरोध किया करते थे बीजेपी का, अब सत्ता पक्ष में चले गए हैं, तो मतलब ये क्या है सिस्टम? तो देखो बड़े लेवल की बात है, उनका गठबंधन हुआ, हमारे चौधरी साहब ने क्या कुछ सोच समझ के किया होगा। बाकी हम तो बुजुर्ग के टाइम से उन्हीं के साथ हैं,
और अब वो पहुँचे हैं सरकार में, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा जी। तो मतलब कुछ खराब भी हो सकता है, ऐसी उम्मीद नहीं है? नहीं नहीं, जहाँ वो होंगे हमारे चौधरी साहब, हम अच्छा ही होगा। हम उनके हार्डकोर सपोर्टर हैं पहले से ही जी। गठबंधन में क्या होगा अब की बार? चुनाव कैसे चल रहा है तो बताओ। काम अच्छा चल रहा है जी, अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन सही हो गया यो, सही है जी। तो मतलब उम्मीदें हैं कुछ काम होगा अब? नहीं नहीं, उम्मीद पूरी है जी, काम होगा जी, पूरा बढ़िया काम करेगा सरकार। तक किसने काम किया आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो अभी उस पार्टी, दूसरी पार्टियों ने करा, बीजेपी ने कुछ करा नहीं। मायावती करके जो करके बेचारी, और किसने नहीं करा। हाँ। तो मतलब देखिए, ये कह रहे हैं कि कुछ काम हुआ नहीं अभी तक, अब चौधरी साहब चले गए हैं बीजेपी के साथ में, अब कुछ काम होने की उम्मीदें हैं। तो आप क्या विचार रखते हैं आगामी चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर विचार जी ये है, पार्टी में जयंत गया, अब देखो इसकी मानने या ना मानने में। ये तो आपके साथ ही कह रहे हैं, कहते हैं सब मानेंगे। मानने वाले तो वे हैं। अब पहुंच ही तो गया, उससे पहले उसके खिलाफ था, वे अपनी चलाएंगे। इसे कुछ दे दें जब मान लो, नहीं तो बेकार। आप वोट देंगे नहीं देंगे? नहीं, वोट दे देंगे, हम वोट पहले से दे रहे, पर इसके जाने का कुछ लाभ होगा जब ही तो। नहीं तो उम्मीदें नहीं है आपको, कुछ काम नहीं होगा? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं, बिल्कुल नहीं जी, वे अपनी चलाएंगे, इसके थोड़ी मानेंगे। तो मतलब आपके हिसाब से गठबंधन नहीं होना चाहिए था? तो कोई चारा नहीं, आपके हिसाब से गठबंधन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए था, क्यों गया? गलत गया भाई, जब अकेला लड़ा तो अकेला ही लड़ता, इसे तो पद लेना तो पहुंच गया। तो कह रहे हैं कि अकेले लड़के तो 2014 में लड़े, 19 में लड़े, गठबंधन करके भी लड़े, कुछ भी फायदा हुआ नहीं विपक्ष में रह के। उसके तो खिलाफ ही था गठबंधन, तो अखिलेश से भी करा था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो विपक्षी गठबंधन 2019 में सपा बसपा आरएलडी तीनों पार्टियों का गठबंधन था तुम्हारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद बीजेपी ने एक सीट नहीं जीतने दी राष्ट्रीय लोकदल को यहाँ। अब क्या जीतने देंगे ये? तो गलती गई, अपने अपनी निजी लड़ता अकेले, और क्या उसमें इज्जत थी। मतलब इज्जत रहो, सत्ता रहो ना रहो, फिर तो वही वाली बात होगी, भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा, चलो बीजेपी में। नहीं, अब तो जाना जरूरी था। हाँ देखिए, आपके साथ ही कह रहे हैं जाना जरूरी था। देखिए मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं आपके साथ। नेता पक्का नेता वही हो जाटो का, जब हम खिलाफ है तो खिलाफ ही है। खिलाफ तो है, पर अब अगर नहीं जाते तो फिर कुछ फायदा नहीं था, मतलब फिर तो कुछ नहीं था, हारना जब भी था। अब एक बताओ, वे मानने के नहीं उसकी बिल्कुल भी। तो मान तो वो भी नहीं रहा, वो भी तो अपने कैंडिडेट ही लड़वा रहा था हमारे चुनाव चिन्ह पे। फिर केला लड़ लेता, फिर केला लड़ता। अब भी यही था। तो जब एक बार बताओ, जब वो मान ही नहीं रहा, अब यहाँ कुछ माना तो गया है इसके बारे में। भाई चलो आगे आने वाले समय में देख लो, तुम कितने करवाओगा ज्यादा। ये कह रहे हैं कुछ काम नहीं होगा। नहीं, काम तो होगा, खैर ऐसी बात है। जब गया किसी आ जाओ, जो बिल्कुल करवा दे, नहीं मानना। अब ये तो पता सुनो भाई, जो आदमी किसी में जबरदस्ती घुसा हो जाएगा, वे दूसरे क्यों मानेंगे? जबरदस्ती नहीं घुसा, उसे लाया गया, अपने आप नहीं गया यार। नहीं, बुलाया गया है, चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है, वैसे थोड़ी दिया गया है। 4-5 साल पहले भी था। पहले तो कभी नहीं दिया गया। नहीं, पहले क्यों नहीं दिया? पहले क्यों खिलाफ था? देना था। नहीं बुलाया तो लगा ना, अब बस बीजेपी को लगा कि हमें जरूरत है इसकी, रालोद की। एक बार बताइए, ये भाई साहब आपके उठे हुए हैं, ये मना लोगे इनको? नहीं मना पाओगे? मना लेंगे मना लेंगे। देखिए इनका कहना है साथी रूठे हुए हैं, कोई बात नहीं, समय रहते मना लिया जाएगा। मतभेद हैं आपस में, ये हो ही जाते हैं। पहले जब समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन हुआ था तब भी हमने काफ़ी मतभेद देखे थे यहाँ पर, कि देखिए उसी पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया जिसके पिताजी ने इनके पिताजी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया था। भाई साहब ऐसी बात है, विरोध हुआ था पहले। हाँ, विरोध आप नहीं बुलाया तो इसे अजीत को भी था इन्होंने। अजीत नहीं गया, यो क्यों गया? इसे अब से पहले बुलाया था अजीत को, तो चाहता तो उनको आ जाए, तो हमारी पार्टी में। अब गठबंधन करने से नुकसान होगा? नुकसान क्या, मानने नहीं। मैं एक बात बताओ, किसी भी चीज को मेरा प्रश्न ये नहीं है, आप मुझे एक बात बताइए, जब बीजेपी के साथ में आरएलडी ने गठबंधन कर लिया तो अब आरएलडी को इसका नुकसान होगा कि फायदा होगा? आरएलडी को नुकसान क्यों नहीं होगा? एक बताओ, कुछ तो उधर के जो उसके खास हैं वही इसके खिलाफ होंगे। अच्छा, नुकसान होगा, खूब होगा। मतलब नहीं जीतेंगे अब की बार? देखो वो जीतने जाने की बात की बात है, पर नुकसान होगा। चलिए देखिए, इनका मानना है कि नुकसान होगा, इनके साथी कह रहे हैं कि जी फायदा होगा। यही मतभेद होते हैं, मनमुटाव होते हैं। अब समय रहते मनाया जाता है इन भाई साहब को कि नहीं मनाया जाता है, ये भी समय ही बताएगा। तो देखिए माहौल जो हमने आपको दिखाया कि जिस तरह से यहाँ पर माहौल बन रहा है, कुछ लोग हैं जो विरोध में हैं, कह रहे हैं कि गलत किया, जयंत चौधरी को नहीं जाना चाहिए था, और अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन समय की ज़रूरत थी, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। कुछ बीजेपी के भी लोग मिले, वो कह रहे हैं कि जी देखिए वोट तो हम देते हैं बीजेपी को ही, काम कुछ करती नहीं है बीजेपी। अब समय रहते
क्या वो पलटते हैं नहीं पलटते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इनका ये भी कहना है कि विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कह रहे हैं कि आएगी तो मोदी सरकार ही और बनेगी तो गठबंधन की सरकार। यहां पर जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है उसका पलड़ा भारी रहते हुए हमको दिखाई दे रहा है। तो नतीजे जब आएंगे 4 जून को उसका तो सभी को इंतजार है ही, हमें भी उसका इंतजार रहेगा कि क्या रहता है, खासकर इस मेरठ सीट पर जब अरुण गोविल को यहां से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो तो पहले ही मेरठ में जन्मे हैं, मेरठ में रहा करते थे, तो वो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। ये सब मुद्दे चलते रहेंगे चुनाव तक। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।